वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों तथा धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष है। मनुष्य के अलावा जो चारों तरफ अन्य प्राणी हैं, उनका संघर्ष बहुत क्षणिक होता है। शायद उनका अपना दुख कम होता है जब सताए जाते हैं, कोई आक्रमण करता है, दूसरे प्राणी उन पर अटैक करते हैं, तब उन्हें झेलना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। सामान्य जीवन में वो सुखी है। इसलिए जो व्यक्ति पशु पक्षियों के आसपास में होकर जीता है और इसको भी हमारे जीवन का एक सद्कार्य माना गया, इनके आसपास इनसे भी हमको अपने जीवन के लिए शांति का रास्ता, सुकून का रास्ता प्रशस्त होता है। जहाँ पशु बंधे होते हैं, शाम को जाइए, रात्रि होते ही इनका खाना पीना बंद हो जाता है। इनको कोई हलवा पूड़ी कचौड़ी तो मिली नहीं। किसी का पेट भरा होगा, किसी का नहीं भी भरा होगा, लेकिन ऐसे बैठे होते हैं, जुगाली कर रहे होते हैं, जो थोड़ा बहुत खाया है पचा रहे होते हैं। इनकी आँखों की शालीनता, इनका शांत बैठना, ये मनुष्य के मनों को अपनी शांति में आने का संदेश देता है। पक्षी हैं, ऐसे ही आप जंगल में चले जाइए, पहाड़ पर चले जाइए, नदी के तट पर होइए, वहाँ पर आप अकेले हैं तो भी कोई आपको गिफ्ट नहीं दे रहा है, खुश नहीं कर रहा है, कोई उपदेश नहीं सुना रहा है, फिर भी झरने के पास हिमालय के उस चोटी को देखकर, नदी की धारा को बहते देखकर स्वाभाविक रूप से मन शांत होता है। मन का मनुष्यों के साथ से ही जितनी समस्याएं, उलझने हैं पैदा होती हैं। संत कहते हैं कि सज्जन दुर्जन से दूरे, जान दुखई को मोल, तब घर पावे आपना दुर्गुण जीत समूल। एक तो मनुष्य अकेला है, लेकिन शरीर से सामाजिक प्राणी है। इसी शरीर से जो संबंध बनते हैं, उसी में हमें धर्म कर्म की सोच अपनानी है। अकेले में कोई धर्म नहीं है, बल्कि अकेले जीना ही धर्म है। जितना कम से कम लोगों का आपके साथ व्यवहार हो, उतना कम राग, उतना कम द्वेष, उतनी कम उलझन, कोई दिक्कत नहीं है।
जब मनुष्यों के साथ आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना, काम 3 है 6 बन जाते हैं और इसी में द्वंद्व पैदा होता है। जब तक अपनी सोच अपने लिए नहीं होती, हम अपने बारे में नहीं सोचते, हमारा मन हमें ही ठेल ठेल कर प्रेरित करके लालच दिखाकर बाहर के व्यवहार में, दोस्ती में, व्यापार में ढकेलता है, फंसाता है, फिर उसी में उलझा करके बेचैन करता है। कल परसों किसी ने आत्महत्या की, लंबा कागज लिखा जिसको सुसाइड नोट कहते हैं। उनमें सब में जो नाम लिखे उन्होंने, वो उनके मित्रों के नाम थे और ये लिखा कि हमारी लाश इनके घर पर रखना और इन्होंने हमारा कुछ भी नहीं छोड़ा, सब लूट लिए। मैं धोखा खाया इनके साथ और जब तक ये पैसा वापस नहीं दे देते या उतनी ज़मीन रजिस्ट्री नहीं कर देते तब तक हमारी लाश उठाना नहीं। ये उनका सुसाइड नोट था। आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना। जितना दूसरे के घर आप जाओगे उतना ही आपको दूसरों को अपने घर बुलाना पड़ेगा। कम जाइए, कम बुलाना है, ना जाइए, बुलाने की जरूरत ही नहीं है। जाने से आना बढ़ता है, आने से जाना बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे के द्वंद्वात्मक प्रेरक है, पूरक हैं। जितना आप दूसरों का खाएंगे उतना खिलाना पड़ेगा। नहीं खिलाएंगे तो मन में कचोट पैदा होगा, शर्म आएगी। मनुष्य चैतन्य प्राणी है। हमारे आपके भीतर में मोबाइल जैसे सॉफ्टवेयर फीड है। कभी किसी समय हमसे बहुत बड़े अफसर के घर की पत्नी बोलती थी कि साहब ये सत्संग सुनने की क्या ज़रूरत, जो मन में आए वो कर ले, कोई दिक्कत होगी बाद में तो थोड़ा भांग खा लेंगे, थोड़ा नींद की गोली ले लेंगे, थोड़ा नशा कर लेंगे, तो ये सब कर लेने के बाद फिर मन में कुछ यादें नहीं आएंगी। मैं उस समय कम उम्र में था, मैंने बहुत विचार किया। मैंने कहा देखिए, करके देख लीजिए। मन के विचार को दबाने के अनेक साधन हैं जिसको नशा कहते हैं। सुबह के सत्र में मैंने बताया कि जो नशा करने के आदी होते हैं ये प्रेम के भूखे हैं। और प्रेम 2 तत्वों में होता है, पौष्टिक तत्वों में होता है और सच्चे लोगों में होता है। ये दोनों चीज़ जिसको नहीं मिले वो नशा करके ही मरेगा, जहर खाकर ही मरेगा। मरना नहीं चाहता लेकिन मरेगा। इसलिए पौष्टिक तत्व मिले हमको, प्रकृति ने कहिए, भगवान ने कहिए, दूध दिया है। किसी का खून पीना, मांस खाना ये हमारा आहार नहीं है, क्योंकि दर्द है। जैसे अपनी जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मजहब के नाम पर, किसी जाति में नहीं लिखा है, किसी जाति का धर्म मांस खाना नहीं है। एक तो जाति कोई होती नहीं। जाति शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न होना, और उत्पन्न होने से मरने तक जो गुणात्मक अंतर आता है उसके आधार पर जातियों का नाम रखा गया। हमारे संस्कृत में सूत्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्रः,
जन्म लेने के कुछ समय तक सभी शूद्र होते हैं। अब प्रचलन आ गया किसी एक वर्ग को शूद्र बोल देना, कह देना। इसलिए इन शब्दों के पीछे उड़ना नहीं चाहिए, भगना नहीं चाहिए, चढ़ना नहीं चाहिए। शब्दों के पीछे अर्थ होते हैं। शब्द ये कवच हैं, ये डिब्बे हैं। इनको खोलेंगे तो इसमें मिठाई, नमकीन, सोना, गहना, गिफ्ट कुछ रखा होगा। किसी भी शब्द के पीछे उलझना नहीं चाहिए। शब्द ब्रह्म है, उसको खोलेंगे तो उसमें सत्य मिलेगा। शूद्र को लेकर उलझ जाते हैं। कोई अपने को मान ही लेता है हम शूद्र हैं, कोई किसी को शूद्र कहता है। और शूद्र का सही अर्थ है कि जन्म से सभी शूद्र होते हैं। उद्र शब्द से, ये तो देहात का शब्द है। उदर शब्द जिसे कहते, माँ के उदर से बाहर आया, केवल उदर का धंधा है, उसमें स शब्द जोड़ दिया गया तो शूद्र बन गया। जिसको केवल पेट तक ही याद रहे, केवल खाने का, कुछ नहीं, खाया पिया अघाई के सोया पांव पसार, भोंदू कुछ जाने नहीं को हमको संसार। मनुष्य जीवन में कुछ विवेक, कुछ बुद्धि, कुछ दया, धर्म विकसित होना चाहिए। जो हम खा रहे हैं किसी का दिया हुआ है। जो जिले का कलेक्टर होता है, मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री है, कुछ भी हो, लेकिन वो जो खाता है चावल और गेहूं, अनाज, गांठ भर कीचड़ में किसान भाई, महिलाएं, बहनें, भाई कीचड़ में जाकर के जब रोपा करते हैं तब धान पैदा होता है। कुर्सी पर बैठे लोगों को वहाँ तक अपनी निगाह पहुँचनी चाहिए, इसको धर्म कहते हैं। नहीं पहुँचे ये पाप है। हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा ऐसे नहीं आ जाता है। कपास पैदा होता है, सूत बनता है, मिल में नाक पर पट्टी बांध करके, क्योंकि धूल प्रदूषण बहुत होता है। जब कपास का सूत बनता है तो वहाँ पर बहुत कपास के रेशे उड़ते हैं। बहुत साल तक काम करने वालों के फेफड़े खराब हो जाते हैं। ऐसे आसानी से कपड़ा केवल पैसा देने से नहीं मिलता है, उसके मूल तक पहुँचिए। ये हमारा धर्म है, ये हमारा विवेक है, ये चिंतन की पराकाष्ठा है। इसे हमें याद करना चाहिए, सोचना चाहिए। और जो भोजन बनाकर किसी को खिलाता है उसके अंदर भी इतनी सदाशयता होती है, इतना भाव होता है कि आज कोई हमारे हाथ से बनाया हुआ भोजन किया है, नहीं करे तो तकलीफ़ होती है। कोई भोजन बना करके रखा हो और भोजन करने वाले नहीं आए तो बहुत तकलीफ़ होती है। जितना भोजन करने वाला प्रसन्न होता है, खाता है, खुश होता है, खिलाने वाले का दिल उतना ही बड़ा होता जाता है। इसलिए हम भारतीय संस्कृति के चिंतन को दुनिया की महानतम संस्कृति कहते हैं। इसमें वरदान है कि जो सबको खिलाकर खाता है उसके अन्न की कोठी में कभी कमी नहीं आती है, कभी उसका घर खाली नहीं होता है। ये महाभारत में द्रौपदी का उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा। भोजन बनाकर जब अज्ञातवास में थी तो पर्ण कुटीर में बैठी थी, पांचों पांडव कंदमूल की तलाश में जंगल में गए थे। तब तक एक ऋषि आ गए, देखा कि ये तो बहुत दिन से भूखे हैं, बातचीत करना बेईमानी है। तुरंत उन्होंने आमंत्रण दिया कि भगवान रसोई में भोजन तैयार है, आप भोजन कर लें। चले गए महात्मा, भोजन करने लगे। भूखे अधिक थे, 2-3 दिन से खाए नहीं थे, तो 2-3 खुराकें ही खा गए। तब उनको होश आया तो उन्होंने कहा कि बेटी, भोजन तो हमने ज़्यादा कर लिया। जिनके लिए भोजन बनाया था ये कोई महल तो है नहीं, जिनके लिए भोजन बनाया था वो क्या खाएंगे। तो द्रौपदी एकदम खुश होकर के बोली कि भगवान, आप जैसों के भोजन करने से भोजन कम नहीं पड़ेगा। और कहते हैं कि सचमुच में उनसे जो वरदान मिला उनको कि बेटी, तुम जब तक भोजन नहीं करी रहोगी
कितने भी लोग खाएं, रसोई में तुम्हारे भोजन कम नहीं पड़ेगा। आज भी हमारे घरों में जो माँ बहन भोजन बनाती है, खिलाने के बाद ही खाती है और भोजन कम नहीं पड़ता है। संपन्न राष्ट्र में चले जाइए, घर में भोजन मिलता नहीं है। हमारे साथी काठमांडू में वो ट्रेवल्स का काम करते हैं। अमेरिका में किसी मित्र ने बुलाया, गए, उनके घर का मेहमान हुए, वो बाहर ले गया घुमाने के लिए, होटल में खाया। इन्होंने कहा कि मुझे होटल का खाना पसंद नहीं है। भाषा नहीं मिलती थी, सही बात जान नहीं पाए। सोचे घर में इसकी घरवाली होगी, वहाँ तो कुछ खाएंगे ही। और जब शाम को 9-10 बजे घर घूम करके आए बाहर से, उसने उनको बेडरूम दिखा दिया और उसके बाद सब चले गए अपने अपने बेड में। अब ये प्रतीक्षा करते रहे कि अब कोई बुलाने आएगा, अब खाएंगे, अब बुलाने आएगा। दिन भर के नहीं खाए, बस वही बल्ब बत्ती देखते रहे और पेट में चूहा कूदता रहा। पूरी रात कोई पूछने नहीं आया, नींद कौन आए। तब उनको पहली बार समझ में आया कि जिस दुनिया में दौलत बहुत है, वहाँ भोजन नहीं होता है। भोजन तो भाव में होता है। वो हमारे भारतवर्ष में, भारतीय संस्कृति में हम लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ भोजन है, दौलत हो या नहीं हो। ये जिंदगी है। ये चीज़ जिसके पास में नहीं है, उसके पास में कुछ नहीं है। इसके बीच में अपने जीवन को पहचानना है। खाना और खिलाना ये भाव होता है, ये आदत नहीं होती है, ये दिखावा नहीं होता है। आज हम भाव से गिर करके दिखावे में आ गए हैं। हमने देखा है कि दिल्ली है, बेंगलोर है, कोलकाता है, मुंबई है, एक एक भोजन 5-5 हज़ार रुपये की थाली का होता है। 5 हज़ार में क्या होता होगा थाली में? कुछ भी नहीं होता है। कोई खाता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वही आमंत्रित होते हैं जिनको भूख नहीं होती है, और जाते हैं केवल थाली खराब करके चले जाते हैं। अभी अभी मोदी जी को बोलना पड़ा लोगों से कि ऐसा मत करिए कि भूखों का, गरीबों का पेट कटे और आप अनाज का पाप लें। प्रधानमंत्री के पास इतने व्यस्तता होने के बावजूद उनकी निगाह वहाँ पर है जहाँ ये भोजन बनता है और जिसके लिए चाहिए भोजन। हम व्यस्त हैं, हम अपने उलझन में, संसार के जंजाल में फंसे हैं, भोजन का अर्थ नहीं समझ पाते। वो ज़माना की माएँ अपने बच्चों को कहती थी कि बेटा थाली से एक दाना भी बाहर गिरना नहीं चाहिए, अन्न ब्रह्म है, देवता है, श्राप देंगे, ये एक दाना नहीं गिरना चाहिए। और आज वही अन्न, वही भोजन बचा करके, और जहाँ पर लोगों को भोजन नहीं मिलता वहाँ पहुँचाया जाता, तो धर्म भी बढ़ता, पाप से भी बच जाते हैं हम लोग। खाना खिलाने की परंपरा, रस्म इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, और गरीबी, भुखमरी वो भी उतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये बुद्धि का टकराव है, अहम का विकास है। ये सच्चा जो भोजन होता है वो तो बहुत थोड़े में होता है, और बल्कि पानी सबसे अच्छा भोजन है, वायु सबसे अच्छा भोजन है, पृथ्वी पर, मिट्टी पर, घास पर नंगे पांव चलना सबसे अच्छा भोजन है। इसको आहार कहते हैं। आहार का मतलब आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे, आहरण करना। जिन तत्वों को हमारा शरीर अपने में एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, ले ले, वो हमारा भोजन है। और शरीर ले नहीं पा रहा है, मुख से डालते हैं और नीचे से निकालते हैं, ये तो गटर नाला है। घरों का कचरा इसमें डालते रहिए, डंडा लगाते रहिए, नीचे से निकलता रहेगा। होश नहीं है हमको, और गौरवान्वित होते हैं कि हम 5,000 का प्लेट खा रहे हैं। हम नहीं खा रहे हैं। ये हमारा जो गटर नाला है, इसमें हम भोजन को सड़ा रहे, बर्बाद कर रहे हैं।
इस सारी प्रकृति में, दुनिया में गर्व करने की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। भूख से ज़्यादा कोई खा नहीं सकता, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा कोई लिपेट नहीं सकता है। ये न समझ पाना बहुत बड़ी माया है। सद्गुरु कहते माया तन जीव भुलाए भावे भाऊ। इस संसार में मन विभ्रमित होता है तो धन दौलत के नाम पर, खाने के नाम पर, पहनने के नाम पर ये मन बहुत कुछ पकड़ना चाहता है, भर लेना चाहता है। कहाँ इसको अमाले, कहाँ संभाले इसको। सद्गुरु कहते रमता चेतन भरम सिंध में छुअत छुअन नहीं पाओ। सद्गुरु कबीर साहब इसी अर्थ का, आशय का दोहा कहते हैं, ज्यों दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाह। जैसे बहुत बड़ा शीशा हो और उसमें कहीं गुलाब का फूल दिख रहा हो, प्रतिबिंब दिख रहा हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है, और उसको हम पकड़ना चाहें तो शीशे में हाथ लगा सकते हैं, दर्पण को छू सकते हैं, लेकिन फूल को नहीं छू सकते। इस संसार में पैसे के बल पर, बुद्धि के बल पर, कमाई के बल पर हम चाहें कि हम हजारों करोड़ों छू लेंगे, पकड़ लेंगे, रख लेंगे, ये बहुत बड़ा धोखा है और पाप इसी में होता है। पेट खराब है, बीपी है, शुगर है, इनका सबका अर्थ निकालें हम तो यही तो है। और नहीं तो सही पानी पीते तो बीमार होने पर ग्लूकोज की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आज 10 गिलास पानी पीना चाहिए, वो फ्री में मिल रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान की सृष्टि में किसी को गरीबी नसीब नहीं है। हम नासमझी से, बुद्धिहीनता से, और या कहें कि हमारा पाप है इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं, पानी तो नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफ़ी है और जहर पीते हैं। जो फ्री ऑफ कास्ट मिल रहा है ये आपको आकर्षित कर रहे हैं, और पानी पी करके हीमोग्लोबिन बढ़ता है। हीमोग्लोबिन जिसको लाल लाल खून कहते हैं, ये बादाम खाने से नहीं, केवल महंगी चीज़ों को खाने से नहीं, ये तो जो फ्री में मिल रही चीज़ें उससे बढ़ता है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन होता है, खून में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की कमी के लक्षण आप देख लीजिए कि ओंठ काले होंगे, नाखून नीले होंगे, आपके शरीर में जो नसें दिखती हैं वो सब नीली नीली हो जाएंगी। जितना भी नीलापन है ये ऑक्सीजन की कमी है। जो नसें नीली दिखती हैं उसको आप ब्लेड लगा करके चीर दीजिए, देखिए वो लाल हो जाता है खून। तो विज्ञान के छात्रों से पूछा जाता है कि अंदर में नीला और बाहर लाल कैसे हो गया। उसका उत्तर है कि अंदर में नीला इसलिए है कि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ, उस खून को ऑक्सीजन जितना चाहिए वो नहीं है, इसलिए नीला है। और जैसे बाहर निकलता है ऑक्सीजन का योग मिलता है, वो लाल हो जाता है। ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? पेट में गैस कम हो न हो, थोड़ा अनाज कम खाएं, पेट थोड़ा खाली हो, तब प्यास लगेगी, पानी पिएंगे तो पानी में ऑक्सीजन का हिस्सा 2 होता है। जो केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पानी का सूत्र बताया जाता है H2O, 1 अणु ऑक्सीजन का और 2 अणु हाइड्रोजन का। पानी पीते हैं इसलिए हमारे खून में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मिलती है। पानी पीने से दिमाग बढ़िया होगा, दिल अच्छा होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। और अगर गंदगी है तो थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। नींबू वो काम करता है जो आपके कपड़ों में गंदगी को साफ करने के लिए निरमा पाउडर काम करता है, घड़ी पाउडर करता है। जैसे आप इसके पाउडर के घोल में कपड़ा डालते हैं तो केमिकल रिएक्शन से वो मैल कटने लगता है, फिर धो देते हैं 2 बार पानी से, कपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन आपके खून में भी ऐसे गंदगी होती है, मांसों में गंदगी होती है, पूरे शरीर में गंदगी, जो सही से पच ना पाए वो गंदगी बनकर के जमती है, रुकती है। जैसे आपके घरों में बाहर का धूल पड़ता है, अगर आप बहारें नहीं तो गंदगी है।
नाली में पानी बहता है, अगर आप उसमें तार का झाड़ू नहीं लगाएं तो गंदगी है, नाली चौक हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर में जो पचता नहीं है वो सब गंदगी बन करके रुकता है। उसको बहारने के लिए इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप रेशे वाली चीज़ें खाइए, जैसे अमरूद है, साग भाजी है, और अंदर में मांसपेशियों में, लीवर में, किडनी में जो गंदगी है उसको दूर करने के लिए नींबू जैसे विटामिन सी वाली चीज़ें खाइए, जो खट्टे पदार्थ होते हैं। ये खट्टा नहीं जो छत्तीसगढ़ में बहुत खाया जाता है, ये तो दही और मट्ठे का विकृत रूप है। ये खट्टा तेजाब का काम करता है, जो आपकी आंतों में जो श्लेष्मा होती है, जो आपकी आंतों की रक्षा करती है, उसको काटता है। काटते काटते फिर वहाँ पर खून आ जाता है, तब अल्सर बनता है। इसलिए खट्टा खाने वालों को धीरे धीरे फिर पेट में दर्द शुरू होगा, फिर अल्सर बनेगा, फिर घाव बन जाएगा, फिर कैंसर बनेगा। ये खट्टा नहीं जो कुदरत ने दिया है। जैसे अमरूद में थोड़ा विटामिन सी खट्टापन होता है, सेब में होता है, अनार में होता है, इसके साथ साथ इसमें और चीज़ भी जैसे ग्लूकोज भी होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे सुलभ नींबू है। बस 4-6 बूंद नींबू दिन भर में आप पी लें पानी के साथ में, तो आंतों में जाएगा, खून में जाएगा, लीवर में जाएगा, सब जगह पहुंच करके सबको साफ करता धोता जाएगा। और दिन भर में 10 गिलास पानी पीजिए, कुछ पसीना के साथ, कुछ पेशाब के साथ, जो कुछ भी आपके शरीर के अंदर में गंदगी और तेजाब है, जो आपके शरीर को नुकसान करने वाली चीज़ है, सब निकल जाएगा। कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है प्रकृति ने, और कितनी आसानी से समझ में आने वाली चीज़ है ये। और ये भी एक धर्म है, वो धर्म है जैसे कि आप मंदिरों में जा कर के मंदिरों का झाड़ू पोछा करते हैं, सफाई करते हैं। वो मंदिर इसलिए बनाए गए कि उस मंदिर को देखकर आपको याद आए कि आपका शरीर भगवान का बनाया मंदिर है। वो मंदिर तो आपने बनाया है, लेकिन इस शरीर को भगवान ने खुद बनाया है, जिसमें वो स्वयं रहता है। इसको पहले साफ करो। नहीं समझ में आता है तो कहते उसको साफ करो। जैसे रास्ते में किसी ने ऐसी जगह पर मल त्याग कर दिया, टट्टी कर दी, पेशाब कर दिया जहाँ नहीं करना चाहिए, और किसी ने देख लिया तो उसको पकड़ा और हाथ जोड़ने लगा, माफ़ी मांगने लगा कि हम अनजान में कर दिए। तो उसने कहा ठीक है, माफ़ है, लेकिन पानी लेकर के आओ, इसको साफ़ करो, इसको धो। जब वो सबके बीच में धोता है, साफ़ करता है, तब उस ज़िंदगी भी याद रहेगा कि ऐसी जगह गंदगी नहीं करना चाहिए। तो मंदिरों में जो आप साफ़ सफाई करते हो, पूजा करते हो, प्रायश्चित है ये, कि आपको यहाँ आने के बाद में वो सीख मिले, वो समझ मिले, वो संस्कार मिले कि ऐसा ही जाकर आप अपने शरीर के साथ करें, घर के साथ करें, ताकि आपका ये घर भी मंदिर बने और आपका जो शरीर है ये सबसे मूल मंदिर बने, जिसको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। पानी पीजिए, इसमें बाहर 1-2 घंटा बैठिए, हवा लीजिए, इससे भी ये स्वस्थ होगा, साफ होगा, सुथरा होगा। हम लोग केवल वैभव, केवल पैसा और इसके माध्यम से इतना हमारा व्यवहार उलझनी बन गया है। बस आना जाना, लेना देना, खाना खिलाना, इसमें इतने जटिलता से हम उलझ गए हैं, जिसको चक्रव्यूह कहते हैं। और उस चक्रव्यूह में अर्जुन का बेटा, जिसको अभिमन्यु कहते हैं, वो जैसे विद्वान, वो जैसे कुशल योद्धा भी मारा जाता है। 7वें द्वार पर जाकर के मारा गया। मारा जाने का मतलब ये होता है कि जैसे सदगुरु कबीर साहब कहते, भंवर विलंबे भाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव विलंबे विषय में अंतहु चले निराश। 7वें द्वार पर मारा जाने का मतलब होता है कि कमाओ, कमाओ, खूब कमाओ, जिंदगी भर मेहनत से कमाओ, पाप करके कमाओ, लेकिन 7वां द्वार जब मौत आएगी ना, तो मारे जाओगे, वहाँ 1 पैसा साथ नहीं जाएगा। वही 7वां द्वार है जिसमें अभिमन्यु, हर अभिमन्यु मारा जाता है। वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। संत महात्मा
और लगभग सभी धर्मों ये चीज़ बताई जाती है। अब बाद में कोई राजनीतिक कारणों से, सामुदायिक कारणों से अलग किस्म का सिखाए, वो गलत बात है, उसमें भी लोग भूल जाते हैं। लेकिन कोई कितना भी सिखाए, कितना भी भूले, मरना अकेला पड़ेगा। कोई पुजारी, कोई मौलवी, कोई पादरी, कोई गुरु आपके साथ मरेगा नहीं, मरना अकेले पड़ेगा। कमा लो चाहे जितने हीरा मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। इसमें किसी की सिफारिश नहीं चल सकती है। पल पल इसे हम याद करें। दूसरी तरफ संत महापुरुषों की ये वाणी, ये उपदेश, ये वचन सुन करके कितने लोगों ने कहा कि साहब आप लोग यही सुना सुना करके समाज को आज तक गरीब और कंगाल बना रखे हैं। नहीं तो आदमी मेहनत करता, कमाता, सब अंबानी बनते, सब अडानी बनते। एक तो यह संभव नहीं है भाई। दुनिया तो यही है ना, पृथ्वी यही है। जब एक आदमी के नाम 100 एकड़ ज़मीन होने लगे तो 140 करोड़ जो जनता है सबके नाम 100 एकड़ ज़मीन हो जाएगी क्या? अगर भारतवर्ष के सभी लोग प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएं और पद एक ही है तो सब लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? जब 2-4 दावेदार होते हैं तो इतनी मारामारी होती है, और सभी हो जाएंगे तो ये आदमी का बहकावा है। कोई गरीब नहीं है, और इस धरती का, इस ज़मीन का, सोने का, चांदी का, पैसे का कोई मालिक नहीं है, बल्कि वो मालिक है जिसके पास इनके प्रति सद्भावना हो, सद्बुद्धि हो, श्रद्धा हो। जो अच्छे से काम करेगा उसके पास पैसा इसलिए आएगा कि इसने अच्छे से काम किया है। जैसे बैंक का मैनेजर होता है, मैनेजर नहीं कहिए, कैशियर कहिए, पूरे दिन भर पैसा गिनता है। पैसे का मालिक है क्या वो? हाँ मालिक है, इसलिए मालिक है कि सबको देता रहे, और किसको देता रहे? जिसके अकाउंट में जमा है। अकाउंट में जमा है लेकिन लेने वाले को देता नहीं है। बस 2 दिन 3 दिन के बाद जो शिकायत आएगी कि नौकरी से निकाल दिया जाएगा और चपरासी भी नहीं रह जाएगा वो। तो समझ लीजिए कि अगर आप अपनी ज़मीन का, अपने धन का, अपने घर में व्यवहार का अच्छा उपयोग कर रहे हैं तो आपके दोनों हाथ लड्डू हैं। फिर आपके पास और पैसे आएंगे, आप उसको और अच्छे से खर्च करिए, और यही पैसे का सुंदर उपयोग है, और यही पैसे का जीवन में सार्थकता भी है। हम भूल जाते हैं। ये हमारे अंदर में जैसे कपड़े में दाग और धब्बे पड़ जाते हैं, जैसे मशीन बनाने वाले का हाथ देखिए कालिक से बिल्कुल काला हो जाता है। ऐसे ही ये पैसों के साथ, माया के साथ काम करते करते मन काला हो जाता है। तो जैसे कपड़े धोते हैं हाथ साबुन से धोते हैं, ऐसे सुबह से शाम तक के बीच में जो मन में गंदगी जमी है, शाम को बैठकर थोड़ी देर पाठ करें, संतों की याद करें, त्यागी महापुरुषों का आदर्श सामने रखें, तो ये कालिक धुल जाएगी। तब थोड़ा सा पश्चाताप होगा कि आज थोड़ी थोड़ी गलती हुई किसी के साथ में। गलती क्या हुई कि लेन देन में थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ है। फिर जब सुबह उठेंगे तो जब तक वो गलती पूरा नहीं कर लेंगे तब तक अपने को चैन नहीं आएगा। और यही लेना देना बराबर करना है, और यही आवागमन से मुक्ति भी है। आवागमन का मतलब आप दूसरों के घर जाते रहिए, दूसरे आपके घर आते रहेंगे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? कभी बंद होगा ये? 2 मित्र थे, और ऐसे मित्र थे कि दोनों दारू की बोतल के बीच मित्र बने। मित्र बनने के बहुत कारण भी होते हैं। आत्मीय मित्र सबके होते हैं। जिसके अंदर में निष्कलुषता है, निर्मलता है, वो सबका मित्र होता है। और कारण से मित्र, पैसे के कारण से, चेहरा सुंदर है इसके कारण से, कुछ और कारण से, उसमें एक कारण दारू भी है। दोनों शाम शाम को बैठते थे और नमकीन खाए, थोड़ा थोड़ा पिए भी, फिर होश गुम होता गया, जोश बढ़ता गया, खूब हा हा हो किए। इसी में 12 बजे 1 बजे कितने घरों में मैं देखता हूँ कि महिलाएं, बच्चे इंतज़ार करते रहते हैं, बत्तियाँ जलती रहती हैं,
बच्चों के सोने का समय बर्बाद होता है और मिस्टर रात में 1 बजे आते हैं बाहर से राउंड करके। रात्रि सोने के लिए है, आप बाहर मज़े कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, घर में बच्चों का ख्याल नहीं है। एक दिन दोनों खाए पिए नशे में थे और जब थोड़ा सा नींद ने सताया तो कहे चलो अब चलते हैं अपने घर। वो बाहर निकलने लगा घर से। जिसके घर में था उसने कहा कि मित्र तुम अकेले कैसे जाओगे अपने घर? पास में 100 मीटर की दूरी पर उसका घर था, दूर नहीं था। मित्र ने कहा कि तुम अकेले कैसे जाओगे? चलो मैं तुमको घर भेज जाता हूँ। ये संसार की परंपरा है। यहीं से आदमी के आवागमन की शुरुआत होती है। हैं सब अकेले, जिएंगे अकेले, खाएंगे अकेले, पचाएंगे अकेले, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के कारण, दिखावा के लिए सब सबके साथ ये ढोंग रचते हैं, आडंबर करते हैं। उस मित्र ने कहा कि चलो मैं आपको भेजने चलता हूँ। पीछे पीछे गया, उसके घर पहुँचाया। उसने कहा चलो ठीक है, तुम अब बिस्तर पर लेटो, सो, और मैं अपने घर चलता हूँ। वो वापस लौटने लगा। उस मित्र ने भी यही सोचा कि हमारा मित्र अकेले घर जा रहा है, कैसे हो सकता है। उसने कहा चलो मित्र तुमको मैं घर पहुँचा आता हूँ। वो भी पीछे पीछे आया। फिर वही आया जहाँ बैठकर सब दारू पिए थे। फिर इसने कहा कि चलो मित्र जाओ, हम सोते हैं। वो वापस अपने घर जाने लगा। होश में तो थे नहीं, नशे में थे। कहे मित्र तुम अकेले जाओगे क्या मेरे रहते रहते? चलो तुमको मैं पहुंचा आता हूँ। कम से कम 10 बार दोनों एक दूसरे को पहुंचाने के लिए वही 500 मीटर में इधर से उधर, उधर से इधर जाते आते रहे। तब तक नशा भी कम पड़ा, सवेरा भी हो रहा था। तब थक करके, हार करके बोले यार अब जाओ तुम अपने घर, मैं अपने घर जाता हूँ। आखिर में बीच रास्ते से दोनों को एक दूसरे को छोड़कर अपने अपने घर जाना पड़ा। अंततः चले निराश। कितनी दोस्ती निभाओगे? किसी का साथ कब तक निभाओगे? और जबकि हम पैदा ही हुए हैं सबसे अलग होने के लिए। इसको जान लेने के बाद में किसी के साथ पाप नहीं हो सकता है। ये पुण्य के नाम पर, परोपकार के नाम पर, दोस्ती के नाम पर, जिसको हमने बड़े बड़े काम कहे हैं, इन्हीं के नाम पर पाप होता है। और नहीं तो पुण्य तो कौन करते हैं? ये पक्षियाँ पुण्य करती हैं, गाय पुण्य करती है। चारों तरफ देखिए पैरा जलाए जा रहे हैं। हम क्या पुण्य करेंगे? पैरा जलाते हैं। अपने स्वार्थ के लिए हम देखिए क्या क्या नहीं करते हैं। पूरी पृथ्वी काली होती जा रही है। उस पैरा को ला करके रख देते, गाय खा लेती। अगर गाय नहीं होती तो कल्पना करिए कि पैरा क्या होता, सब जलाते। घास है, पैरा है, जो वेस्टेज होता है इसको गाय खाती है, भैंस खाती है। पूरी रात भर इसको पचाने के बाद में सुबह दूध उगल देती है। आज तक दुनिया में किसी वैज्ञानिक ने ऐसा कंप्यूटर मशीन यंत्र बनाया है कि जिसमें सारा पैरा डाल दीजिए, सुबह दूध निकल जाए। और 40 रुपये लीटर में हम दूध खरीद करके छाती फुलाते हैं कि हम तो पैसा देकर दूध ला रहे हैं। आप पैसा गड्ढे में डाल दीजिए 40 रुपये और दूध निकाल दीजिए उसमें से। एक बार भी हम श्रद्धापूर्वक इन पशुओं की याद नहीं करते हैं कि हमको दूध पिला रही है, तो कम से कम इनको हम प्यारे ही खिला दें एक बार। अपने हाथ से ना सही अनाज और पूरी पकवान तो पैरा ही ले जाकर खिला दे। मैंने मोतीलाल बोरा को देखा था, गवर्नर होकर जब गए थे ये उत्तर प्रदेश में। रोज सवेरे उठ करके इनका नियम था कि गौशाला थी, गौशाला में जाकर के पहले गायों को गुड़ खिलाते थे, पूड़ी खिलाते थे, और तब आकर के अपने पूजा अर्चना करके तब ऑफिस में बैठते थे। और जो सेवा की इन्होंने कि रात में 1 बजे तक लोगों से मिलते थे। इनका एडीसी बोलता था कि महाराज जी, ये इनका परोपकार करने का स्वभाव है कि कोई भी आए उसको निराश नहीं भेजते हैं। कभी कभी इनको बुखार आ जाता है, बुखार में लेटते हैं। रात में 1 बजे सोना, सुबह 5 बजे फिर उठना और पशुओं को जा कर के गुड़ खिलाना। जिसको भी याद होगा कि हमारे जीवन में बहुतों का हाथ है, बहुतों का सहयोग है, तो देखिए कि हमसे ज़्यादा सभी पुण्य कर रहे हैं। ये हवाएं चल रही हैं, धूप निकलती है,
आप अपनी खिड़की भर खोलिए और विटामिन डी आपके घर आंगन में परोसते हुए धूप चली जाती है। ये थोड़ा पुण्य है का? इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में वायु को देवता कहा गया, सूर्य को देवता कहा, पृथ्वी को माँ कहा गया। एक बीज डालिए 100 बीज आ जाता है। लेकिन हम नहीं याद करते, जूते पहन करके रगड़ देते हैं इनको, और यही आदत है कि हम भी जूते से रगड़े जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह, ये कहीं पर दौड़े पर जा रहे थे, रथ की यात्रा थी। देखने के लिए सड़क के किनारे किनारे पब्लिक की भीड़ बहुत थी। बच्चों में आपस में मनोरंजन और खेल का उत्साह था। कोई बड़े आ रहे हैं तो उनका उत्साह और ज़्यादा बढ़ जाता है। वहीं पर एक बेर के पेड़ में बेर खाने के लिए वो लोग डंडा मार रहे थे, ढेला मार रहे थे। उसी समय से वो महाराजा रणजीत सिंह की यात्रा गुजरी और उसी में से किसी ने पत्थर जो मारा बेर के लिए, सीधे पत्थर जा कर के उनकी दाहिनी आंख में बैठ गया। रक्त बहने लगा। उनके जो सुरक्षा कवच थे उसमें से सिपाही लोग पकड़ो 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 करके दौड़े। तो महाराजा ने कहा कि जो चली गई चीज़ उसको तुम पकड़ नहीं सके, किसको पकड़ने जा रहे हो? फिर लोगों ने आंखों की पट्टी वगैरह की, फिर ले गए। हाहाकार मच गया पूरे गांव में कि अब तो इस बच्चे को फांसी होगी। दूसरे दिन जब थोड़ा स्वस्थ होकर के सिंहासन पर बैठे महाराजा, उन्होंने कहा कि उस बच्चे को बुलाओ जिसने पत्थर मारा है। जब सिपाही लोग पहुंचे गांव में तब तो और रोना धोना मच गया कि बच्चे को फांसी होगी। लेकिन बच्चा इतना सीधा था, परिवार वाले इतने अच्छे थे कि उनकी सपोर्ट में पूरा गांव का आदमी उनके साथ साथ आया दरबार में। बच्चे को लेकर के महाराजा के सामने उपस्थित कराया गया। महाराजा को पीड़ा थी, अंदर में अमर्ष भी रहा होगा, और बच्चे से उन्होंने इतना पूछा कि तुमने पत्थर क्यों मारा? बच्चे ने कहा कि सरकार, मैंने पत्थर आपको नहीं मारा, मैंने बेर पेड़ को मारा। उन्होंने पूछा क्यों मारा? उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, पत्थर इसलिए मारा कि ये पेड़ हमें 2-4 बेर के फल देते, मैं खाता तो भूख मिट जाती। केवल इतनी घटना ने उनके उस अमरस को, भीतर के क्रोध को, उद्वेग को मिटा करके जो उपदेश दिया कि एक बेर का पेड़ जिसमें हमारी जैसी चेतना और क्षमता नहीं है, पत्थर मारने पर 8 बेर का फल दे सकता है, और हम एक मूर्ख इंसान इसको सजा देने जा रहे हैं। अपने कोषाध्यक्ष मंत्री को बताया, इस बच्चे के नाम 8 गांव की आराजी रजिस्ट्री कर दो और ज़िंदगी में कभी इसको पत्थर किसी को नहीं मारना पड़े। पूरे गांव की जनता महाराजा रणजीत सिंह की जय हो जयकार लगाते हुए, वो जयकार की गूंज आज तक हमारी जनमानस में दिलों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके धर्म कहते हैं और इसको परोपकार कहते हैं। किसी के साथ, किसी के प्रति हमारे भीतर में जो संवेदना है, ये पुण्य है। हम अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए मांस खा रहे हैं और पता नहीं कहाँ तक ये हमारा दिमाग पहुँचेगा। समाचार के माध्यम से सुना जाता है कि बड़े बड़े होटलों में बच्चों की कलेजे भी खाए जा रहे हैं। माँ के गर्भ में पल रहे बच्चों को भी निकाल करके तब उसका मांस खाया जा रहा है। ये पौष्टिकता है। ये आपको प्रकृति ने क्या संदेश दिया था कि जब माँ आपको जन्म दी है तो आपके साथ साथ में माँ के उस स्तन में जहाँ पर चारों तरफ मांसपेशियाँ हैं, ब्लड की नलिकाएं हैं, उसी में से बीच से सफ़ेद दूध की धारा बह जाती है। ये पहला संदेश है कि बेटा तुम किसी का खून नहीं पीना, तुम्हारे लिए दूध की व्यवस्था मैंने पहले से कर दी है। जब तक बच्चा कमज़ोर होता है तो दूध पीता है, फिर जो बड़ी माँ जिसको प्रकृति कहते हैं वो हैंड ओवर कर लेती है और तब फिर वो अपना दूध देती है। उसी दूध को हम लोग चावल कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। कभी ध्यान से देखा है, जब इसमें बालियाँ आती हैं तो कैप्सूल बनता है पहले, जिसको हम बाली कहते हैं। वो कैप्सूल खाली होता है, नीचे से आप पानी देते हो, वो पानी दूध में रूपांतरित होता है, उसमें भर जाता है।
जाकर के आप दबाइए तो छल से दूध बाहर निकल जाता है। मच्छर उछी को पी लेते हैं तो खोला खाली हो जाता है खोल। ये पहला संदेश है जो वेदवाणी है। कहते हैं कुरान शरीफ में ये लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है, वहाँ पर ये लिखा है। दूर दूर तक कहीं भी ये गलतियाँ रही हो तो उसको हमारे भारतीय संस्कृति ने साफ किया है। अभी कल परसों किसी ने सिरफिरे ने बोल दिया कि भगवान राम मांसाहारी होते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है दूर दूर तक राम के साथ हिंसा और मांस का कहीं संबंध नहीं आता है। आज राम का जो आदर्श हम लोगों ने अपने सामने रखा है और केवल और अहिंसा का है। अगर कहीं किताबों में कुछ ऐसा लिखा हो तो प्रक्षिप्त हो सकता है, किसी के दिमाग की एक शैतानी हरकत हो सकती है, लेकिन ये भारतीय संस्कृति का एक सुंदर उपस्थिति है हमारे सामने के लिए कि जहाँ कहीं भी बलि की प्रथा थी उसको संत महापुरुषों ने हटाया। बलि की जगह पर ये नारियल फोड़ जाते हैं, मिठाई बंटती है और आदमी अपने मन को मीठा करता है, सबके मन को मीठा करता है। प्रकृति ने संदेश दिया कि ताकत पानी में है, हवा में है और आपके दूध में है। वो दूध प्रकृति ने व्यवस्था दी है, माँ को देकर के संदेश दिया हुआ है। और दूध की जो सच्ची परिभाषा है वो संतों ने बनाई कि बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर जामे ऐसा तानी। बिना मांगे जो कुछ मिलता है, बिना मांगे क्या मिला, माँ मिली। बिना मांगे क्या मिला, पिता मिले। बिना मांगे पूरा परिवार मिला, धरती मिली, चांद मिला, आसमान मिला। ये कम लगता है क्या? लेकिन जो बिना मांगे और फ्री में मिला वो आदमी के घमंड के कारण से अंदर बैठता नहीं, समझ में आता नहीं है। समझ में आता होता तो लोग फ्री का पानी नहीं पीते और 20 रुपए का लीटर दूध नहीं पीते हैं, कोको कोला पी लेते हैं, थम्सअप पी लेते हैं। जो आपके शरीर में नुकसान करता है वो पैसा देकर पी लेते हैं, और जो फ्री में आपको फ़ायदा करता है, जिससे आपको मुक्ति भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। कितने डॉक्टरों को मैंने कहा जो भक्त प्रकृति के हैं कि आप 500 रुपये 1500 रुपये फीस लेते हो, ये गरीब लोग आपके पास तक कैसे पहुंच पाएंगे? पैथोलॉजी में मैंने कहा कितनी महंगी पैथोलॉजी होती है, गरीब आदमी इंसान कहाँ रिपोर्ट करा पाएगा, चेक करा पाएगा? डॉक्टरों ने कहा कि महाराज जी कोई गरीब नहीं है, बुद्धि गरीब है। कितनी बार हमने अपने फीस घटाए, 50 रुपये पर 100 रुपये पर हमने फीस अपना रखा, और उसके बाद जो परिणाम आया कि लोग कहने लगे कि इस डॉक्टर को कुछ आता जाता नहीं है, इसलिए तो इतनी सस्ती फीस है, इसका रिपोर्ट इसकी जांच सही नहीं होती इसीलिए तो फ्री में कर देता है। इसके कारण से हमारी डॉक्टरी ख़त्म हो जा रही थी। जब हमने पैसा बढ़ाया तब लोग आने लगे हमारे पास। अब यही पैसा बचा करके हम जो सचमुच में गरीब हैं और समझदार हैं उनके ऊपर प्रयोग करते हैं। ऐसे ऐसे लोग समाज में कम नहीं हैं जिनके दिल में दया है, लेकिन समाज में बुद्धि की कमी के कारण से, पैसे के घमंड के कारण से लोगों को ये सब काम करने पड़ते हैं, पैसे का चलन करना पड़ता है। आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि जहाँ पर इन सब समस्याओं पर चिंतन होता है। आप किसी के पास चले जाइए, वकील के पास चले जाइए, आप किसी कोर्ट कचहरी में चले जाइए, 5 मिनट से ज़्यादा मौका आपको नहीं मिलेगा, बाहर कर देंगे। लेकिन संत गुरुजनों का जहाँ पर भी ये कार्यक्रम है, उनकी साथ में उपासना है, बैठक है, दिन भर बैठिए, रात भर बैठिए, जब तक आपको शांति नहीं मिलती है तब तक आपके भीतर का समाधान वो आपके सामने रखते रहेंगे। जब आपको मुक्ति मिलेगी तभी वो आपके पास से उठेंगे। ऐसी सुंदर परंपरा और सब कुछ हमें निःशुल्क मिल रहा है, ये हमारे पूर्वजों का हमारे ऊपर बहुत बहुत बड़ा आभार है। उन सबको हमें सवेरे से शाम तक एक बार याद करना चाहिए। उन्हीं की परंपरा को आप लोग इस धरती के भगीरथी बनकर के, जिन्होंने गंगा का अवतरण कराया था, अपने सुबह से शाम तक के कमाए हुए धन से कुछ अर्थ लगा करके, कुछ समय लगा करके उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी आने वालों के लिए बहुत बड़ा एक आभार है और इससे हमारा ऋण भी उतरता है। हमारे पूर्वजों ने हमारे तक पहुंचाया, हमने आगे आने वालों के लिए, पीढ़ी के लिए क्या किया।
आपने अपने बच्चों को क्या बताया? पैसा दिया उसमें तो ज्ञान नहीं होता है, उससे बर्बादी भी हो सकती है। आपने खाने पीने की चीज़ दी, महल मकान दे दिया, लेकिन उसमें झगड़ा भी हो सकता है, खाने पीने में बीमारियां भी आ सकती हैं। इसलिए इसके साथ साथ में आपको अपने बच्चों को ये शुद्ध संस्कार, ये ज्ञान और ये हमारे अंदर में जो बसा हुआ हीरा है, इसका मूल्य भी समझाना है, जिससे वो आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ दे सकें। इसी में हमारे आपके जीवन की सार्थकता है। सबके घर आंगन में यही ज्ञान की वर्षा हमेशा होती रहे। ऐसे बहुत शुभकामनाओं के साथ में आयोजकों को, आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे।